है आकाशिक रिकॉर्ड्स और के विषय में। कल हमने जाना था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। आज हम समझेंगे इनसे हीलिंग कैसे की जाती है। तो अगर मैं आपको एक बार फिर से समझाऊं तो पहले तो कल अगर कोई अवेलेबल नहीं था तो कल की रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा और जानिएगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। और जहां तक रही हीलिंग की बात, उसके लिए भी हमें पहले आकाशिक हीलिंग को समझने के लिए भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझना होगा। तो एक बार आइए फिर से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं और इन एनर्जी से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आकाशिक हीलिंग्स क्या है। आकाशिक हीलिंग्स और आकाशिक रिकॉर्ड्स एक साथ कनेक्टेड है। आकाशिक हीलिंग्स भी आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने पर ही की जाती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके सोल रिकॉर्ड्स हैं। कहने का मतलब ये है हमने क्या किया, हमारा जीवन ऐसा क्यों है, आगे हमारे साथ क्या होगा, क्या हमारे प्रोबेबल फ्यूचर है, ये भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिया गया है। हम पिछले जन्म में क्या करके आए, उससे पहले हमने क्या किया था, क्या हमारा प्रारब्ध है जो हम इस जन्म में कैरी करके लाए हैं, ये सब हम आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते हैं। तो अगर मैं आकाशिक हीलिंग्स को आपको समझाऊं तो आकाशिक हीलिंग्स क्या है। आकाशिक हीलिंग एक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिस है जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के कंसेप्ट पर आधारित है। आकाशा, जिसे संस्कृत के शब्द हैं, हम जिसका अर्थ मानते हैं आकाश या ईदर, स्पेस एलिमेंट। स्पिरिचुअल परंपराओं के अनुसार आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसा एनर्जेटिक डाटाबेस है जहां हम हर आत्मा के विचार, उनकी भावनाएं, उनके कर्म, उनके अनुभव और सोल जर्नी की जानकारी जो है वो होती है। तो कहने का मतलब ये है, ये वो एनर्जेटिक डाटाबेस है जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। इसे कोई आकाशिक मंदिर कहता है, कोई आकाशिक लाइब्रेरी कहता है, कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स कहता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ये एक एनर्जेटिक डाटाबेस है जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं, आपके, मेरे, हम सभी के। कौन से रिकॉर्ड्स, हमारे एक्सपीरियंसेस वहां पर नोट है, हम जो सोचते हैं वो वहां पर नोट है, हम जो फील करते हैं वो, जो हमने किया वो, जो हमारे साथ हुआ वो। तो हम ये पूरी जर्नी आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यहाँ पर ये सारी जानकारी ऑलरेडी सुरक्षित है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं इस दृष्टि के अनुसार अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं ये आपको ये कहूंगी कि हर आत्मा का एक एनर्जेटिक रिकॉर्ड होता है। एवरी एवरी सोल हैज एन एनर्जेटिक रिकॉर्ड। और ये सोल का जो रिकॉर्ड होता है ना, इसमें पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और हमारा प्रोबेबल फ्यूचर, जिसे हम कहते हैं संभवित फ्यूचर के पैटर्न्स की जानकारी होती है। तो हमने क्या किया, हमारे साथ आज ऐसा क्यों हो रहा है और हमारा आज क्या है और कल क्या हो सकता है, ये सब कुछ उसमें दर्ज है। जैसे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक लेसन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस सब के संदेश यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट है जिसे आप बहुत इजीली फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आप इसे नेचुरली खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आकाशिक हीलिंग कैसे काम करती है, ये इसी पर डिपेंड करता है जिसमें हम जिसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक हीलिंग्स क्या है ये समझेंगे, मगर आइए पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। जैसे हमने कल बात करी थी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्यों एक्सेस करना है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हम अपने पास्ट को समझते हैं, अपने आज को बेहतर बनाते हैं और कल को उससे भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने कल भी समझा था, हमारे आज में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास तो करते हैं मगर बहुत सारी एनर्जीज हमें पीछे खींच रही होती है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम बहुत सारा लोड लेकर चल रहे हैं। हम चीजों को, हम अनुभवों से निकलते जरूर हैं, हम एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस से निकलते जरूर हैं, कई बार हम उससे सीख नहीं पाते हैं, कई बार उसकी जो हार्ड फीलिंग्स होती है उनको कैरी कर लेते हैं, कई बार वो इमोशनल लेवल पर हमें ड्रेन करती हैं। ये बात सही है या नहीं है? राइट। एक्सपीरियंसेस हम खत्म हो गए हैं, एक्सपीरियंस होकर खत्म हो चुका है, मगर वो एनर्जी हमारे साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें उस ऊर्जा से अलग करने का मदद करती है। कहने का मतलब ये है, एक चैलेंज आया लाइफ में, मान लीजिए कि एक समय था जिसने हमें डिस्टर्ब किया, बहुत कुछ हुआ, ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें गई, मगर उसमें हमने क्या सीखा, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए किसी का हार्ट ब्रेक हुआ। ठीक है, हार्ट ब्रेक होने का मतलब ये है हमारी इच्छा के अनुसार हमें प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं जो हमें नहीं मिल पाई। ठीक है, और या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जिंदगी में एक हिस्सा ऐसा आया जहां पर हम चाहते थे कुछ और हमें वो प्राप्त नहीं हुआ। वहां से उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट ब्रेक ही बोलेंगे। ठीक है। कई कई बार वो बहुत सीरियस हो जाता है, बहुत पेनफुल हो जाता है। अब यहाँ पर वो एपिसोड तो लाइफ का खत्म हो चुका है। ठीक है, मगर उसकी जो एनर्जी है, जो उसका पेन है, जो उसका रेसिड्यू कहते हैं ना, एनर्जी रेसिड्यू, वो आज भी हमारे साथ है। यस और नो?
ऐसा है ना। अब इसमें जो प्रतिक्रिया है वो हमारे हाथ में है। कहने का मतलब ये है, एक शख्स है, मान लीजिए उसका कोई कार्य पूरा नहीं हुआ, ठीक है, उसका हार्ट ब्रेक हुआ। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो ईश्वर का नाम ले और ये उस एपिसोड को अपने जीवन में एक लर्निंग समझ के आगे बढ़े। दूसरा तरीका क्या है कि वो व्यक्ति क्या करे, वो व्यक्ति अपने जीवन में उस हिस्से को कर्ज करे और फिर गलत संगति में पड़ जाए, या मान लीजिए कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव करे। तो ये जो डिसीजन है, ये कौन लेता है कि मुझे क्या करना है? बताइए, कौन लेता है? क्या हम नहीं लेते हैं ये डिसीजन? हम खुद लेते हैं ये डिसीजन कि हमें क्या करना है। हमें उसे लर्निंग की तरह लेना है या सफरिंग की तरह लेना है। हमें उसे सीखकर आगे बढ़ना है या वहीं के वहीं स्टक रहना है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको वहीं से मदद करना शुरू करते हैं कि ताकि आप रिलीज कर सके, आगे बढ़ सके, बर्डन फ्री हो सके और जो लर्निंग है उसको ले सके। लर्निंग क्यों लेना है भाई? अगर लर्निंग नहीं लेंगे तो क्या होगा? वैसे ही एपिसोड्स बार बार रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि जब तक एक सोल लर्न नहीं कर लेता है उसकी लाइफ में वैसी ही सिचुएशंस रिपीट होती रहती हैं। आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस। कितने लोगों को ये बात समझ आई है? वी हैव अंडरस्टूड दिस। अगर हम उस लर्निंग को नहीं लेंगे तो सेम सिचुएशन हमारे साथ बार बार रिपीट होगी। जैसे एक व्यक्ति किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास कर लेता है। अब मिल गया उसको धोखा। धोखा इसलिए मिला कि ताकि वो अगली बार सोच समझ कर किसी पर विश्वास करे। आप दिमाग को इस्तेमाल करके या अपनी हर चीज को सोच समझ के करे। अगर वो फिर से जल्दबाजी में या किसी की बातों में आ जाएगा तो धोखा खाएगा या नहीं? सिंपल सी बात है। यही आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें सिखाते हैं कि आपको विश्वास करना है, या आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की लर्निंग क्या है। लर्निंग लीजिए और खुद को फ्री कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। सिर्फ सुनकर काम नहीं चलेगा, उसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो सिर्फ सुनकर खत्म नहीं होगा कि हाँ ठीक है ये मेरी लर्निंग है, ये आ गया मेरे पास, खत्म बात। ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू इंटीग्रेट दैट इन योर लाइफ। राइट। कहने का अब यहाँ पर दूसरा पहलू इसका देखते हैं, आइए समझते हैं। तो आकाशिक हीलिंग में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट है, आपके पास एक व्यक्ति है जिसकी आकाशिक हीलिंग आपको करनी है। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, आइए ये समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम खुद को ग्राउंडेड करते हैं। हम खुद को जो है ग्राउंडिंग करते हैं, या आप मेरे साथ करेंगे तो आप समझ पाएंगे। उसके बाद हम क्लाइंट के रिकॉर्ड्स खोलने के लिए उनसे परमिशन लेते हैं। बिना परमिशन के क्या हम किसी के रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं? नहीं। यू नीड द परमिशन ऑफ द अदर पर्सन टू ओपन देयर रिकॉर्ड्स। हमें रिकॉर्ड्स खोलने के लिए उनकी परमिशन की जरूरत होती है। उसके बाद हम इमोशनल, कार्मिक, एनर्जेटिक ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए उन्होंने उन्होंने हमसे 3-4 क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या जानने की जरूरत है? उनके इमोशनल ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस। कहाँ से पता चलेंगे? ये उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स से। अब हम क्या करेंगे? प्रेयर करके उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करके उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे कि वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी। आई होप हम इस बात को समझ रहे हैं। जो ब्लॉकेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उन पैटर्न्स के पीछे के सोल लेसन को समझेंगे कि उस पैटर्न के पीछे एक्चुअली में, रियलिटी में इस व्यक्ति को क्या सीखना है। आई होप दैट मेक सेंस। हम क्या कर रहे हैं? उस सोल लेसन को ले रहे हैं जो उसको लेना था। कौन से लेसन को? जो उस सोल को उस प्रॉब्लम की वजह से सीखना था, उस चैलेंज से सीखना था। उसके बाद हम क्या करते हैं? गाइडेंस और अफर्मेशंस देते हैं। हम उनके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर्स करते हैं, उन ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हैं और उनको हील करते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि हमने क्या किया? क्लियर हुआ? अब देखिए हम क्या करते हैं, आपको मैं बताती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी आपको रेमेडीज मिलती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप हीलिंग्स देते हैं। हीलिंग्स में आकाशिक हीलिंग को आप उस व्यक्ति की तरफ डाइवर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप किसी के भी जो है रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या हम कर सकते हैं किसी के रिकॉर्ड्स को चेंज? हम नहीं कर सकते किसी के रिकॉर्ड्स को चेंज अनटिल अनलेस वहां से आज्ञा ना हो। यहाँ से तो एटलीस्ट संभव नहीं है। मगर इन सबसे फायदा क्या होता है, आइए मैं आपको आज ये चीज समझाती हूँ। दो तरीके के फायदे इससे होते हैं। पहला तरीका ये है, पहला फायदा इससे ये है कि जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके उस लर्निंग को लेते हो, तो जो प्रॉब्लम हो सकता है हम 5 साल बाद खत्म करते, वो हम बहुत जल्दी खत्म कर लें। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं?
कहने का मतलब ये है, हो सकता है उस सोल को, उस लेसन को लेने में अगले 5 साल लग जाते, जैसे हमने भी कुछ लेसन्स लिए होंगे, लिए या नहीं लिए, ठीक है ना। वो लेसन्स कैसे मिले हैं? पेन के साथ, अल्टीमेटली पेन के साथ ही मिले हैं। तो हमने क्या किया, हम बार बार उन गलतियों को दोहराया, बार बार हमने कुछ ना कुछ किया, अल्टीमेटली हमें वो लेसन मिला और हम उस लूप से बाहर आए। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है? किया है ना। शायद कोई लोग छूट गए होंगे, कोई चीजें छूट गई होंगी, मगर एक समय पर आपने छोड़ दिया है, आपने उस लेसन को ले लिया है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम उस लेसन को जो शायद हमें 5 साल बाद मिलना था, वो हमने क्या किया, वो हमने उस लेसन को जल्दी जान दिया और खुद को रिलीज कर दिया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप दैट मेक सेंस। यस। तो हमने उस लेसन को पहले ले लिया और हमने उससे सीख लिया और हम आगे बढ़ गए। इससे हमें दो फायदे हुए। पहला फायदा तो समय बचता है। समय बचने का मतलब ये है, हम जो 5 साल खराब करने वाले थे वो हम शायद कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएंगे। कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट अपने आत्मा के विकास में लगाएंगे, अपनी ग्रोथ में लगाएंगे। दूसरा फायदा, आपके पास इमोशनल बर्डन्स नहीं होते हैं, आप फ्री हो जाते हो। आई होप दैट मेक सेंस, राइट। इसके अलावा आइए दूसरा पहलू देखते हैं। एक है हमारा प्रारब्ध जो फिक्स है, जो हमें काटना है, और एक है हमारा क्रियामान कर्म जो हम आज कर रहे हैं। आई होप इसका अंतर समझते हैं सब, अंतर समझते हैं। एक तो प्रारब्ध है जो फिक्स है, जैसे कि हमारी लाइफ में कोई इवेंट फिक्स है, फिक्स इवेंट समझते हैं ना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आर फिक्स इवेंट्स। फिक्स इवेंट समझते हैं सब, लाइफ में जो चीजें होनी है, जो घटती है, वो फिक्स इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है कि हमारी लाइफ में फिक्स इवेंट है, और एक होता है कि हम जो क्रियामान कर्म कर रहे हैं। क्रियामान कर्म कर रहे हैं मतलब हम जो अभी करंट में जो कर्मास हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रियामान कर्म। ठीक है। अब यहाँ पर इस पूरे पैटर्न को समझते हैं। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये पैटर्न अगर आप ध्यान से सुनेंगे। तो पहला पार्ट इसका ये कहता है कि जो मेरी लाइफ में फिक्स्ड है वो तो होकर रहेगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है और जो होना है वो होकर रहेगा? बताइए। आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, अगर फिक्स्ड है, होकर रहेगा, तो अपने बच्चों को उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्यों सिखाते हैं हम उनको? सही गलत की शिक्षा क्यों देते हैं? देते हैं, नहीं देते हैं? आपसे पूछ रही हूँ, बताइए। छोड़ सकते हैं हम अपने बच्चों को उनके हाल पे? कोई एक भी नहीं होगा जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहा होगा। फिक्स तो डेस्टिनी तो वो भी लिखवा के लाए हैं ना। इसी को कहते हैं क्रियामान कर्म। अगर हमारा क्रियामान कर्म, जो हमारा करंट में कर्मा है, अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो क्या होगा? इवेंचुअली चीजें जो हम, क्योंकि कुछ परसेंटेज तो वो भी काम कर रहा है। यस और नो? यस और नो? आप अगर अपने बच्चों को सही शिक्षा ना दो तो उनके रिएक्शंस कैसे होंगे? क्या कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम दे सकता है फ्री होके कि देखते रहो हर समय? एक भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। राइट। आपको पता है कि ये चीजें उनके लिए बेहतर हैं या खराब है। इसी तरीके से हमारा क्रियामान कर्म है जो हम कर्मा कर रहे हैं। ये कर्मा हमें क्या सिखाता है, आइए एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपका पास्ट लाइफ का कर्मा बहुत स्ट्रांग था, प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग था। ठीक है। मगर आप किसी अच्छे गुरु की गाइडेंस में आ गए। ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप इसे बहुत रियलिटी में अगर आप समझेंगे ना तो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। आपको कोई ऐसा शख्स मिल गया जिसने आपको सही रास्ता दिखा दिया, कोई ऐसा शख्स जो जगह जगह पे समय समय पर आपको गाइड कर रहा था। अब क्या हुआ, आपने सही शिक्षा लेकर सही मार्ग पकड़ के अपने रास्ता निर्धारित करना शुरू कर दिया। अब प्रारब्ध तो ये कहता है कि आपके साथ ये होकर रहेगा, और क्रियामान कर्म जो है अगर आपका स्ट्रांग है तो वो प्रारब्ध कम हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? इंटेंसिटी उसकी बहुत कम हो जाएगी। कितने लोग इस बात को समझते हैं? ध्यान से समझिएगा। लोग कहते हैं कि मान लीजिए किसी की तबीयत खराब होनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कहते हैं जाके राखे साइयां मार सके ना कोई, सुना है ना? ठीक है। किसी की तबीयत बहुत खराब है तो उसका प्रारब्ध कहता है कि ये समय उसका खराब है, ये समय बहुत खराब है, इसको हेल्थ इश्यू आना है।
मगर फिर हम क्यों कराते हैं महामृत्युंजय मंत्र जाप? क्यों कराए जाते हैं बड़े बड़े अनुष्ठान? ये इसलिए कराए जाते हैं, एक तरफ तो क्रियामान कर्म है। क्रियामान कर्म क्या है? वो महामृत्युंजय का जाप क्रियामान कर्म है, जो हम आज कर रहे हैं। एक प्रारब्ध है जो कहता है इसकी सफरिंग ये है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? गिव मी अ रिएक्शन, यस और नो। आप दोनों बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब अगर क्रियामान कर्म स्ट्रांग हुआ प्रारब्ध से, तो व्यक्ति को उस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। और अगर क्रियामान कर्म से ज्यादा स्ट्रांग प्रारब्ध था, तो जो सफरिंग है वो उसे सफर करना पड़ेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? समझ आया क्या कहा मैंने आपको? इसी को बोलते हैं कि जब हम, हमारा कर्म हमारे हाथ में है, क्रियामान कर्म हमारे हाथ में है। 30% जीवन के जो लिख रहे हैं ना, वो हम खुद लिखते हैं। 70% पीछे से आ रहा है। एक अगर रेशियो में हम बात करें, तो 30% आज भी हमारे हाथ में। इसी को कहते हैं फ्री विल, जो ईश्वर ने हमें दिया है। आई होप वी अंडरस्टैंड। और इसी से हम अपने जीवन को बनाते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? मैं ये नहीं कह रही हूँ डेस्टिनी काम नहीं करती, डेस्टिनी तो फिक्स्ड है, वो तो काम करेगी। मगर हम उसका इंटेंसिटी, उसका जो इफेक्ट है, उसको ज्यादा कम कर सकते हैं। कैसे? आपको बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ, सुनिएगा। हमारा जो संचित कर्मा होता है, संचित कर्मा समझते हैं? वो जो अकाउंट में इकट्ठा हो गया है कर्मा। अकाउंट में कौन सा कर्मा इकट्ठा हो गया है? जो हमने पास लाइफ से जाने कब से करते हुए आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर संचित कर्मा। वो क्या कहलाता है? वो हमारा संचित कर्मा कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड संचित कर्मा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? संचित कर्मा इज जो एक्यूमुलेटेड कर्मा है। ठीक है। अब आज अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा कौन सा कर्मा खत्म होता है? जो एक्यूमुलेटेड कर्मा है वो, या जो हम प्रारब्ध लेके आए हैं वो? एनीबडी हैज एन आइडिया? वन इज संचित कर्मा, टू इज प्रारब्धा। इसमें से कौन सा कर्म खत्म होता है? कौन सा बैगेज खत्म कर सकते हैं हम? वन और टू? सबसे पहले संचित कर्मा। संचित कर्मा में जो हमने इकट्ठा किया है ना, वो बहुत जल्दी खत्म होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होने लगती है। वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पीछे से बैगेज खत्म है, आगे सफर नहीं करना उसको। सेकेंड थिंग इज प्रारब्ध। जो आज हम कर रहे हैं, इसका भी कुछ भाग हम खत्म कर सकते हैं। इसको भी 3 तरीके के कर्मों में डिवाइड किया गया है, अगर आपको पता हो। मैं आपको ये 3 कर्मों का सिर्फ एक छोटा सा विश्लेषण दे रही हूँ, जो आपकी मदद करेगा और अच्छे से इसको समझने में। जिसका पहला पहलू ये कहता है, कुछ कर्म हम करते हैं जिसमें हम अनइंटेंशनली उसको कर जाते हैं। जैसे चलते चलते एक बच्चे का पैर दब जाना। मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपके सामने कोई खड़ा है, उसके पैर पे पैर पड़ गया। दर्द हुआ उसको या नहीं हुआ? पैर पे पैर पड़ेगा, दर्द होगा ना उसको। जब उसको दर्द हुआ, मगर आपकी इंटेंशन थी क्या उसको हर्ट करने की? नहीं थी। ये कर्मा जो होता है ना, इसकी फॉरगिवनेस बहुत जल्दी मिल जाती है। आप सॉरी बोल देते हैं ना, ओ आई एम सॉरी, आई होप आप ठीक हो। दर्द तो नहीं हो रहा। आपने अगर इमोशनली इस चीज को फील कर लिया, तो क्या हुआ? आपने इस पेन को खत्म कर दिया। इसका जो कर्मा है, ये कर्मा फिनिश हो जाता है। तो पहली चीज तो ये बात क्लियर हो रही है सबको, कैसे ये काम करता है? कितने लोगों को समझ आ रही है ये बात, कि हाउ इट वर्क्स? कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसको समझ गए ना, तो आपको बहुत मतलब इंटरेस्ट भी आएगा, और आपको बहुत कुछ समझ भी आएगा। ठीक है, बहुत कुछ समझ आने लगेगा अगर आपने इस थ्योरी को समझ लिया। इसके बाद दूसरे तरीके का कर्मा होता है, जहां पर हम इंटेंशनली गलती करते हैं। हमने गलती करी, मगर सेम टाइम पर हमने जो है माफी मांग ली। ठीक है, सेम टाइम पर हमने ईश्वर से क्षमा मांग ली। ठीक है, या तो हमने रियलाइज कर ली कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, और मैंने क्या किया, मैंने उसकी गलती की क्षमा, मैंने परमात्मा से उसकी माफी मांग ली। या मैंने उस अच्छे कर्म किए जिससे कि वो गलती, जो उसका पेन था, जो उसका कष्ट मुझे प्राप्त होना था, वो खत्म हो गया। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? दूसरे तरीके से गलती तो गलती ही है, मगर यहाँ पर क्योंकि मैंने अन इंटेंशन थी मेरी, कि किसी को अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो उसको ऐसा मिले। जैसे हमने कर्ज किया, मगर हमें एक टाइम पे रियलाइज हो गया, हमने उसके लिए अच्छी प्रेयर्स करी, हमने अच्छा कर्मा किया, तो हम उसको भी काट सकते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं?
ठीक है। तीसरा कर्मा होता है जो बहुत पेन देता है, जो होता है जो कटता नहीं है, जिसको प्रारब्ध बन जाता है जो, वो कौन सा कर्मा है आइए समझते हैं। वो कर्मा ये है जब हम किसी को पेन देते हैं ना, और पेन देने के बाद हम हंसते हैं, देखो उसके साथ क्या हुआ। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जैसे पहले तो हमने गलत किया, गलत करने के बाद उसकी दशा देकर हम उससे उस चीज का हम उसको इंजॉय कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? वी आर बिकमिंग हैप्पी टू सी द पेन ऑफ द अदर पर्सन। इसका कोई माफी नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है, यही प्रारब्ध बनता है। यही यही जो है सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। इसी को, ये कटता नहीं है, ये ऐसे नहीं कटता है, ये इसको क्या करता है, इसको काटना पड़ता है, इसको हमें भुगतना पड़ता है, यही कैरी फॉरवर्ड होता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। तीन तरीके से हमने इसको समझा है, ठीक है। पहला वो जो गलती से हो गया जिसकी माफी हमें मिल जाती है। दूसरा वो अगर हमने कर भी दिया, इंटेंशनली भी करा, मगर हमने अपनी गलती रियलाइज करी और हमने उसको ठीक करने का प्रयास किया, हमने सेवा करी या जो भी हमारा भाव रहा, हमने क्षमा याचना करी, हमारे अंदर से हम पवित्र हो गए, हमने उसको रिलीज किया। और तीसरा वो जो हमने गलती भी करी और हम उस पर हंस भी रहे हैं। इसका मतलब हम उसको रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि हमने वो गलती करी है। आई होप ये सबको समझ आ रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? प्रारब्ध इसीलिए फिक्स है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है। इसको काटना पड़ता है, फिर वो पेन हम फील करते हैं। जब तक वो पेन हम फील नहीं करते तब तक हम रिलीज नहीं होते। तो यहां पर जो समझना है, क्यों मैंने आपको ये बात समझाई है, उसका कारण ये है, प्रारब्ध काटना, प्रारब्ध काटने के लिए अपने कर्मों को भी उतना ही सुंदर बनाना पड़ता है। प्रारब्ध काटने के लिए प्रारब्ध की इंटेंसिटी कम हो जाती, इवेंट होता है। पहली चीज तो सब कुछ बदल नहीं सकता, उसको हम कम कर सकते हैं, बट इवेंट विल टेक प्लेस, दैट इज नंबर वन। बट नंबर टू, एज आई सेड, अगर आपका क्रियामान कर्म बहुत स्ट्रांग है, प्रारब्ध से स्ट्रांग है, तो वो कट सकता है। और आप अच्छे कर्म करके संचित कर्म तो निश्चित काट सकते हो। कितने लोगों को ये बात समझ आ चुकी है? ठीक हो गया। अब हम हीलिंग में क्या करते हैं? हीलिंग में पहला काम हम जो कर रहे हैं वो लर्निंग ले रहे हैं। वो लर्निंग जिससे कि हम ग्रो हो सकें, वो लर्निंग जिससे कि हमारी जो हमने जो गलतियां करी हैं, अगर हम उससे सीख लें तो हम ग्रो करेंगे ना, तो हम ग्रो कर सके। हम वो लर्निंग लेते हैं जो शायद हमें आज चाहिए कि ताकि हमारा जीवन बेहतर हो सके। दूसरा भाग हम इसमें क्या करते हैं, फॉरगिवनेस। गलती करी है ना, अभी तो हम बात कर रहे थे कोई ऐसी गलती हमसे हुई है जिसका हमें उस समय पछतावा ही नहीं हुआ, हम दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे। सच बताइएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ क्या कि कभी हमसे, कभी हमारे अंदर ये भाव आया, देखा इसने ऐसा किया था इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया, राइट? उसकी जो है ना, उसकी जो माफी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही जाकर फॉरगिवनेस प्रेयर्स करते हैं, माफी मांगते हैं परमात्मा से जो भी गलतियां हमसे हुई हैं, जाने अनजाने में। जब हम एक सोल रियलाइज कर लेता है ना, फिर वो रिलीज करता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक चीज तो ये कहती है, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, किसी ने आपसे कहा ये रेमेडी कर लो ठीक हो जाएगा, आपने रेमेडी करी, 3-4 दिन चीजें ठीक हुई, फिर उसके बाद वापस आके खड़ी हो गई। ऐसे ही होता है जनरली, यस। दूसरा ये है कि वो ब्लॉकेज किस कारण से पास्ट लाइफ से आ रही है। आप ध्यान से देखिएगा, किसी ने मुझसे कल पूछा था या आपके सेशन में, मुझे ध्यान नहीं है, कि शुरू से मेरे साथ एक ब्लॉकेज चलती हुई आ रही, शुरू से मैंने फील करी, फिर मेरी फैमिली में शायद मेरे फादर थे, फिर मेरे हस्बैंड है, सबके साथ सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो कुछ तो पास्ट लाइफ में किया है ना जिसकी वजह से ये मिला है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके रूट कॉज पर काम करें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पर उस पर काम करने से कुछ भी नहीं होगा, चीजें इवेंचुअली वैसे ही हो जाएंगी जैसी थी। मगर अगर आपने रूट कॉज पे काम किया, आपने सोल लेवल पर हीलिंग किया, तो आप उस गॉड को परमानेंटली ब्रेक कर सकते हो। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप दैट मेक सेंस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आकाशिक हीलिंग्स।
कितने लोगों को आकाशिक हीलिंग क्लियर हुआ कि आकाशिक हीलिंग्स क्या है? आई होप ये आसान है समझने में और आपको समझ आया है कि आकाशिक हीलिंग्स क्या होती हैं। आगे हम क्या करते हैं, आइए समझते हैं। आकाशिक प्रैक्टिशनर जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, इसको समझता है। सबसे पहले हीलिंग के लिए इंटेंशन सेट किया जाता है। उसके बाद क्लाइंट से हीलिंग के लिए कंसेंट लिया जाता है। सेशन में से पहले ग्राउंडिंग की जाती है। उसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करने की प्रेयर की जाती है। इसके बाद वो रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं, हम इन रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं। रिपीटेड लाइफ पैटर्न्स, हमारी रिलेशनशिप इश्यूज, इमोशनल ब्लॉकेजेस, सेल्फ वर्थ इश्यूज, करियर चैलेंजेस, कार्मिक लेसन्स, हम इन सबको समझते हैं। इसमें हमारे जो क्लाइंट के क्वेश्चंस हैं वो सवाल के जवाब लेने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम हीलिंग और एनर्जी क्लियरिंग करते हैं, जिसमें लिमिटिंग बिलीफ रिलीज करना, फॉरगिवनेस प्रेयर करना, इनर चाइल्ड हीलिंग देना, कार्मिक कॉर्ड को रिलीज करना। कार्मिक कॉर्ड क्या होती है? वो कॉर्ड जो पास्ट लाइफ से हमारे साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपनी माँ के साथ कॉर्ड से कनेक्टेड थे। बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा माँ के साथ जो है कॉर्ड से कनेक्ट होता है, ऐसे ही जाने अनजाने में ये कॉर्ड्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं मगर वो दर्द हमारे जीवन से नहीं जाता। हम बैठे बैठे फिर उसको क्या कर लेते हैं, उसको दोबारा से जी लेते हैं। बार बार वो हमें याद आते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो कार्मिक कॉर्ड को रिलीज करते हैं। इसके अलावा हम पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं। यहाँ से सेशन के दौरान जो भी इंसाइट्स हमें मिलते हैं वो हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। किस पैटर्न पर उन्हें काम करना है, कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी है, कौन से फियर रिलीज करने हैं और क्या स्पिरिचुअल स्टेप्स लेने हैं। इसके बाद जो है जैसे ही आप अपने इन सब चीजों को इंटीग्रेट करते हो, ये सेशन जो है आपके क्लाइंट को बहुत ईज देता है। ये सेशन जो है उनको क्लैरिटी देता है। यहाँ से उन्हें समझ आता है कि उन्हें कौन सा लेसन लेना था। उन्हें ये समझ आता है कि कैसे जो क्या क्या ब्लॉकेजेस थी और आपकी हीलिंग उन ब्लॉकेजेस को खत्म करने में मदद करती है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? एक सच बात बताइएगा, क्या हमें किसी को फोर्स करना चाहिए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कराओ? सच बताइएगा, करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कारण बताऊं क्या है? जब तक सोल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्या उसकी लाइफ में चेंज आएगा? नहीं आएगा। जब तक सोल रिलीज करने के लिए रेडी नहीं है, उसकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। तो सोल खुद डिसाइड करता है। इसीलिए हमारा काम है गाइडेंस देना। अपने आप लोग डिसाइड करते हैं। और आपको मैं ये बात बता दूं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स ऐसे ही नहीं, इनकी इतनी डिमांड है। उसका कारण ही यही है, सबसे बड़ा कारण है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल्यूशन। और ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका, क्योंकि लोगों को ना जब हर जगह से जवाब मिलने बंद हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें पता है कि जवाब कहाँ मिलेंगे, हमारे ही पास्ट में है, हमारे ही रिकॉर्ड्स में है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? अब बात होती है, ये तो थी क्लाइंट की हीलिंग। यहाँ पर कितने लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर बनना चाहते हैं? कितने लोग अपने आप को एक रीडर, एक हीलर के रूप में देखते हैं, सोचते हैं कि भविष्य में कभी इसको करेंगे? तो आइए आपकी हीलिंग बताती हूँ कैसे होती है। जानेंगे आपकी हीलिंग कैसे होती है? चलिए समझते हैं। एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर की हीलिंग तो और सुंदर स्तर पर होती है। सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड रीडर अपनी एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस रखता है। एनर्जी को बैलेंस रखने का मतलब ये है कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं, ये ताकि हम आकाशिक के वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर पाए। ये बात कितने लोग समझते हैं? समझते हैं इस बात को? ठीक है, एग्जाम्पल दूं इस बात का, एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप इससे कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कि जब तक अंदर से इच्छा नहीं होती तब तक हम अध्यात्म का कोई कार्य नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? आपको कोई बिठा भी देगा ना, जो है मान लीजिए कोई कथा हो रही है, आपको कथा में बिठा भी देगा, आप अपनी दुनिया में हो गए, आपको उस कथा में कोई रुचि नहीं आएगी अगर अध्यात्म में रुचि ना हो तो। यस और नो? सही बात है या नहीं है? ऐसे ही होता है ना? तो कहने का मतलब ये है, आपकी भी वाइब्रेशन रेज होती है। जब आपकी वाइब्रेशन रेज होती है तभी आपको आनंद आने लगता है। ठीक है? ऐसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में कनेक्ट करने के लिए आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करते हो कि ताकि आप आकाशिक की वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर सको। ये पहली हीलिंग है आपकी। इससे क्या होता है? आपका आध्यात्मिक विकास होता है।
स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है। यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये जो आध्यात्मिक विकास है, ये कैसे होता है? जब आपको अपनी वाइब्रेशन रेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। नेगेटिविटी लोगे क्या आप फिर? लोगे? नहीं लोगे। क्योंकि आपको पता है मैं नेगेटिविटी लूंगा तो क्या होगा, मेरी फिर एनर्जी लो होगी, मुझे फिर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? लोग बदल जाएंगे क्या आपके आसपास के? बताइए। सिचुएशंस बदल जाएंगी, आप बदल जाएंगे, ये बात तय है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड, इसमें आपके लिए बेनिफिट क्या होगा? आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आप बिल्कुल काम हो जाते हो। आपके अंदर एक सरेंडरिंग का भाव पैदा होता है। सबसे पहली चीज, आपका ईगो डिसॉल्व होने लगता है। ईगो क्या होता है? अहंकार। अहंकार मतलब मैं। हमें क्या लगता है? मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। मगर आप सच बताइएगा, आप कर रहे हैं? डिवाइन इंटेलिजेंस जो है, वो देखिए कैसे काम करती है। सुबह होती है तो रात होती है, गर्मी होती है तो सर्दी होती है, मॉनसून में बारिश होती है। ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपको प्रभु जी की एक लाइन जरूर कहूंगी। वो कहते हैं कि अगर सब कुछ तुम कर रहे हो तो वो क्यों नहीं हो रहा जो तुम हमेशा से चाहते हो? तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहीं से ईगो डिसॉल्व हो जाता है। हमें समझ आता है कि करता वो है, हम क्या है? हम सिर्फ उसका एक हिस्सा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहां से ईगो डिसॉल्व होता है। दूसरी चीज, विनम्रता आती है। क्योंकि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में इस चीज को फील करते हैं कि आप में भी ईश्वर है और मुझ में भी ईश्वर है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा है? जितना मैं तुम्हारे भीतर हूं उतना मैं तुम्हारे शत्रु के भी भीतर हूं। करो शत्रुता। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। फिर आपको जब ये पता चल जाता है कि जिन लोगों को मैं अपना शत्रु मानता था, जिन लोगों को मैं अपने दर्द का कारण मानता था, इनके साथ तो मेरा कार्मिक सेटलमेंट है। पता नहीं क्या क्या मैं करके आया हूँ। जब आप वो देख लेते हो, वो समझ जाते हो, तो आप बताओ, नफरत करोगे आप उनसे? ग्रैटिट्यूड करोगे आप परमात्मा का कि मुझे तो आपने फिर भी बहुत कुछ दिया है? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि पेन आप परमानेंटली रिलीज कर देते हो, अब आपको नहीं चाहिए ये पेन। आगे सुनिए। इसके बाद आपके अंदर आ जाता है पेशेंस। जिद करते हैं क्या? आपको पता है, जब भगवान श्री कृष्ण का जो है दर्शन कर रहे थे अर्जुन को, तो उन्होंने कहा, प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे अपना स्वरूप दिखाइए। उन्होंने जिद नहीं करी थी। वो तो कह सकते थे, अरे माधव मैं तो आपका मित्र हूँ, दिखाइए मुझे अपना स्वरूप। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, प्रभु अगर आपको लगता है कि मुझे आपके स्वरूप के दर्शन करने चाहिए तो आप मुझे अपना स्वरूप दिखाइए। सिर झुका के प्रभु से कहा, उनके चरणों में। यही हमारा भाव होता है। डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करना आ जाता है। ईश्वर की योजना पर भरोसा करना आ जाता है। हमारे अंदर भर भर के पेशेंस आ जाता है। क्योंकि अब आपको पता है कि आप जिद नहीं करते हो, किसी भी चीज की जिद नहीं होती है। मिल गया तो मेरे प्रभु की इच्छा, और नहीं मिला तो भी मेरे प्रभु की इच्छा। जो होगा वो किसके लिए होगा? मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। बिल्कुल वैसे, क्या आप अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी कर देते हो क्या? हम कर देते हैं बच्चों की हर इच्छा पूरी? नहीं करते हैं ना, मना कर देते हैं ना उनको। बिल्कुल वैसे ही भगवान भी करते हैं। जो चीज हमारे लिए ठीक है वो हमें मिलती है, जो नहीं है वो नहीं मिलती है। और उसमें समझ कब आता है? जब हम मैच्योर हो जाते हैं। आज अपना एनालिसिस करके देखिए पास्ट का, आपको समझ आ जाएगा जो चीज आपको नहीं दी है उसमें कहीं ना कहीं कोई भलाई निश्चित छुपी होगी, जो उस समय पर समझ नहीं आई होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके साथ आप भर जाते हो पॉजिटिविटी से, फुल ऑफ अनकंडीशनल लव एंड पॉजिटिविटी। क्या मतलब है इसका? यू आर फुल ऑफ लव। अब आपको ना किसी से प्रॉब्लम है और ना ही किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद। आपका काम है देना। यू आर अ गिवर, यू नॉट अ टेकर नाउ। आपको देने में आनंद भी आता है। तो अब आपको क्या अंधेरा दिखेगा? बताइए, इतना सब कुछ अगर पॉजिटिव होगा तो आप अपनी लाइफ में अंधेरा देखेंगे? नहीं दिखता है। क्या बांटेंगे अंधेरा? बिल्कुल भी नहीं। आप रोशनी बांटेंगे और रोशनी को ही देखेंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? बताइए, समझ आया? ये होती है आकाशिक हीलर की लाइफ। आकाशिक हीलर ना तो अपनी एनर्जी खराब करता है, किसी के लिए भी खराब नहीं करता, क्योंकि उसे पता है यहां तक पहुंचने के लिए मुझे फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। ठीक है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं, फिर मेहनत करनी पड़ती है। आप गलत सोचना भी बंद कर देते हो किसी के बारे में, आपको पता है ये बात? क्योंकि आपको पता है मैं सोचूंगा तो रिकॉर्ड बन जाएगा। क्यों सोचना है? आप रिएक्ट भी नहीं करते हो।
कोई कुछ बोलेगा? पहले क्या था, हर बात पे रिएक्शन। अभी क्या है, आप रुकोगे, गहरी लंबी सांस लोगे और रिलीज करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और क्यों इसको अकेले नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप अट्यून नहीं हो। व्हेन यू आर अट्यून्ड, आप हमेशा अकेले करोगे इसको। अट्यूनमेंट जब तक नहीं होता है ना, आपको प्रोसेस पूरी तरीके से पता नहीं होता है। आप कोई भी चीज मिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये तो ध्यान है, सबको पता है कि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, नहीं है क्या? So we need to stay grounded, protected and shielded when we are accessing the records. कितने लोगों को समझ आया कि एक रिकॉर्ड कीपर कैसा होता है? बताइए, एक रिकॉर्ड कीपर कैसा होता है? दिव्य होता है। उतना ही सुंदर कौन होता है? एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर। जैसे एक कीपर होता है ना, वो क्या है? वो डिवाइन एनर्जी है। जो वहां कनेक्ट कर रहा है वो डिवाइन नहीं होगा, वो भी उतना ही पॉजिटिव होगा। कितने लोगों को समझ आया कि आपकी जर्नी कैसी होगी? अ क्विक आंसर, yes. So you are full of love, full of patience, you'll be accepting everything. You are a giver. आपको किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं होती है। आप समझ जाते हो ये हुआ, ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है, इसको भी रिलीज करने में ही समझदारी है। यू आर नॉट गोइंग टू कैरी दैट एनर्जी एनी मोर। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड आकाशिक हीलिंग्स। आइए मैं आपको कुछ चीजें फिर भी और डिटेल में बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके साथ क्या होता है, रिपीटेटेड रिलेशनशिप फेलियर्स हैं। एक एक व्यक्ति है 32 साल के, मान लेते हैं, हर रिलेशन कुछ महीनों के बाद टूट जाता है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहते हैं, झगड़े होते हैं, बार बार सेम टाइप के पार्टनर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कैसे इनकी हीलिंग होगी? तो सबसे पहली चीज ये है कि आप इनका आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे। एक रिकॉर्ड जो है रीडर क्या करेगा, आकाशिक रीडर क्या करेगा, सबसे पहले इनके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेगा और जानने का प्रयास करेगा कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये कार्मिक पैटर्न नहीं है कि हर कुछ महीनों में एक रिलेशनशिप ब्रेक होना, कोई भी रिलेशनशिप कंसिस्टेंटली ना चलना? बताइए, पैटर्न है ना ये। तो वो इस पैटर्न का कारण आइडेंटिफाई करेगा। तो मान लीजिए उसे इंसाइट जो मिल रहा है वो ये है कि वो उस क्लाइंट के अंदर एक रिजेक्शन का गहरा फियर है। ये पास्ट लाइफ से आ रहा है, एक रिजेक्शन का फियर कि उसके साथ क्या होता है, उसको इमोशनल वैलिडेशन नहीं मिला है कभी भी। हर किसी ने उसको रिजेक्ट किया है, हर किसी ने किसी ना किसी वजह से उसको छोड़ दिया है। इसकी वजह से वो अपने आप को, अपने सेल्फ लव पर कभी काम नहीं कर पाया और हेल्दी बाउंड्रीज उसे डेवलप करने नहीं आई। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? क्योंकि उसे लोगों ने पास्ट लाइफ में बहुत रिजेक्ट किया, लोगों ने उसे छोड़ दिया। तो उसको क्या लगा कि मैं, आई एम नॉट वर्दी इनफ। उसने सेल्फ लव पर काम नहीं किया। तो यहाँ इस जन्म का लेसन क्या है उसका, कि दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद करो, सेल्फ लव पर काम करो, पहले खुद को प्यार करना सीखो। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने उसका हीलिंग प्रोसेस में क्या किया, सबसे पहले ये जो ब्लॉकेज है इसको रिमूव किया, फॉरगिवनेस वर्क किया। किसके साथ? जो पास्ट लाइफ में लोग थे उनके साथ। हो सकता है वो जो लोग जिनके साथ, जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया, जिसके वजह से इनके अंदर ये फीलिंग आई कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, उनको हमने क्या किया, उनके साथ फॉरगिवनेस प्रेयर किया, खुद को भी माफ किया, उनको भी माफ किया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? वरना ये एनर्जी ऐसे ही चलती जाएगी। दूसरा, हमने उनको इसके लर्निंग दिया। लर्निंग क्या था? लर्निंग हमने उनको ये दिया कि उनको सेल्फ लव पर काम करना है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि हाँ, अब इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट किया, सेल्फ वर्थ की अफर्मेशंस दी, और इसके बाद क्लाइंट उस पैटर्न को समझ गया, बाउंड्रीज उसने इंप्रूव की, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमोशनल अवेयरनेस उसकी बढ़ी, और धीरे धीरे उसकी लाइफ में चेंजेस आए। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आपको मैं ये भी बताती हूँ, विदाउट टेकिंग द नेम एंड गेटिंग इनटू डिटेल्स, आकाशिक रीडर्स जो है ना, जब वो दूसरों की रीडिंग करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो शायद कोई बताता भी नहीं है। ठीक है। आई एम नॉट सपोज टू गिव यू द कंप्लीट इंसाइट्स, मगर हाँ, कुछ ना कुछ तो आपको मैं अगर क्लियरली बताऊं तो आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे। आप ये तक आकाशिक रीडर्स कई बार देख लेते हैं कि किसका घर में कौन सी चीज कहाँ है, किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जो रेजोनेट कर जाती है। ये इतना मैजिकल है। कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हुई है, क्योंकि जो हम क्लासेस करते हैं ना, क्लासेस में कोई एक दूसरे को नहीं जानता है,
और पहले से कोई बात करके नहीं बैठता, किसी को ये भी पता नहीं होता आज मैं किसके साथ किसको पेयर करने वाली हूँ। इनफैक्ट मुझे खुद भी पता नहीं होता मैं किसको किसके साथ पेयर करूंगी। रैंडमली जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे ही हम लोग बैठते हैं, दो दो लोगों की पेयरिंग होती है, तो मैं क्या करती हूँ जैसे किसी को भी किसी के साथ जो मेरा इंट्यूशन हुआ जो मेरे दिल ने कहा उसको उसके साथ पेयर अप कर देते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? सो ना पीछे का पता है ना आगे का पता है, सिर्फ एक नाम और एक चेहरा पता है बस। क्या होता है, तीन चीजें लेते हैं हम क्लाइंट की। जैसे आप लोग दो लोग आपस में आकाशिक करोगे तो कैसे करेंगे? आपका पूरा नाम, आपका चेहरा और आपका सवाल लेकर जाएंगे, बस चौथी चीज नहीं है हमारे पास आपके बारे में। और वहीं से आपको गाइडेंस मिलती है, दैट टू जो रेजोनेट होती है। आप सोचिए कितना अजीब सा है ना। आपसे कोई कह रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मेरे बच्चे से रिलेटेड है। आप एक आकाशिक रीडर हैं, आपको उसको बता रहे हैं कि आपका बच्चा आपके साथ रहता ही नहीं है। उसने नहीं बताया कि मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं रहता। एक रीडर बता रहा है कि योर चाइल्ड डजंट स्टे विद यू। उसने तो सिर्फ ये बोला कि मैं परेशान हूँ उसकी वजह से, मतलब मैं उसको लेके डिस्टर्ब रहता हूँ। अब वो बच्चा रहता है नहीं रहता है इसका इससे लेने का क्या लेना देना था? कोई लेना देना नहीं है, मगर रेजोनेट होता है। कोई बता ही नहीं रहा है कि पूरी बात। कई बार होता है कि हम, क्योंकि क्लासेस में तो संभव ही नहीं होता, हम केस स्टडी में पूरा डिटेल लेते ही नहीं है, मगर फिर भी लोग एक्यूरेट रीडिंग्स करते हैं। दिस इज हाउ मैजिकल आकाशिक रिकॉर्ड्स इज। समझ कब आता है? जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो, जब आप उस एनर्जी में कनेक्ट करते हो। आपको मैं कितना कुछ भी बताऊंगी वो कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जितनी सुंदर ये एनर्जी है। कितना कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट बिलीव मी इट विल नेवर जस्टिफाई, क्योंकि ये है ही इतना मैजिकल। इट इज दैट मैजिकल। कैसे रेजोनेट होती है पूरा पूरा। कई बार तो ऐसा लगता है कि इन्हें कैसे पता चला ये सब, बट पता चलता है। इट इज लाइक दैट। कितने लोगों को समझ आ रहा है हाउ आर आकाशिक हीलिंग्स डन एंड हाउ ब्यूटिफुल आकाशिक हीलिंग्स आर? क्लियर हो रहा है सभी को ये? अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड्स अब एक्सेस करना है बताइएगा? कितने लोग मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर हो चुके हैं, सोल लेवल पर प्रिपेयर हो चुके हैं? अगर मैं पूरी तरीके से क्वेश्चन ही बदल देती हूँ, सोल लेवल पर कितने लोग प्रिपेयर हो चुके हैं? यस, वी आर प्रिपेयर्ड। बड़े आगे फिर करें अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस। तो यहाँ पर मैंने आज आपको बताया आकाशिक हीलिंग्स कैसे होती हैं। मैंने आपको ये भी समझाया है कि कैसे आप अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं। उसका सिर्फ कारण ये है कि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, तब तक हम चेंजेस लाएंगे कैसे? राइट। तो आज जो है हम ये मान करके कि ये डिवाइन टाइमिंग है, प्रभु की बड़ी कृपा है, जो भी आज मुझे प्राप्त होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा, ऐसा भाव रख करके अपना एक सवाल सोच लीजिए। थिंक अबाउट वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जिसका जवाब आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में जानना है। जस्ट वन क्वेश्चन। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। क्वेश्चन बता देती हूँ मैं कैसा सोच सकते हैं आप। करंट का क्वेश्चन सोचिएगा। आपकी जैसे मान लीजिए हमेशा से मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये मत लीजिएगा आज के लिए, क्योंकि अभी आप अट्यून नहीं है। अभी आप उस लेवल पर नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग कि आप उस आपका सोल प्रिपेयर नहीं है, बट अट्यून ना होने की वजह से हम बहुत डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है। तो हमें हर चीज का बैलेंस क्रिएट करके रखना है। तो आपको क्वेश्चन कैसे लेना है? टेक अ क्वेश्चन लाइक आज मेरे साथ जॉब में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? भविष्य में आपका कोई सवाल है कि ये चीज कैसे होगी? पास्ट का कोई क्वेश्चन हो सकता है, इस व्यक्ति के साथ मेरा क्या कार्मिक रिलेशन है? कितने लोग समझ रहे हैं क्या लेना है? क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरी चीज, सब लोग ऐसे बैठेंगे, पैर आपके जमीन पर होंगे या आप जमीन पर बैठेंगे, ये आपकी चॉइस है। और पैरों में ना स्लीपर्स होने चाहिए ना सॉक्स, कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, योर फीट शुड टच द ग्राउंड। आपके पैर सिर्फ जमीन को टच करने चाहिए। क्लियर है ये सभी को? तीसरी चीज, पानी पी के स्टार्ट करेंगे तो ड्रिंक वाटर फर्स्ट। क्वेश्चन सोच लीजिए, पैर जमीन पर रखकर बैठिए और पानी पी के शुरू करेंगे इसको। ठीक है। और इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, ये रिकॉर्डिंग हम नहीं शेयर करते हैं।